अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम चंगेज़ है और मेरे चैनल का नाम है रिच कॉमर्स। आज की जो वीडियो है वो है एक छोटा सा मुल्क है माल्टा, उसके बारे में। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं इसके बारे में, इस मुल्क के बारे में, कि वहाँ पे माल्टा में वर्क परमिट्स जो हैं वो जो एशियन मुल्क है, नॉन ईयू कंट्रीज़ जिसको कहते हैं, आ, वहाँ पे मिल रहे हैं। तकरीबन 2017-18 से 19 में काफ़ी वर्क परमिट मिले हैं। मेरा 2019 में 10,000 से ज़्यादा वर्क परमिट्स मिले हैं। ठीक है, जो नॉन ईयू कंट्रीज़ हैं। माल्टा जो है वो इटली के साथ है, छोटा सा कंट्री है और इसके आसपास सारा समुंदर है और इसकी आबादी भी इतनी नहीं है। 4 लाख इसकी आबादी है। और दूसरी बात है कि लैंग्वेज का भी मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है, क्योंकि दो ही लैंग्वेज है वहाँ पे। एक इंग्लिश है, दूसरी उनकी अपनी है लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज माल्टीज़। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा मुश्किल जो क्वेश्चन है, पजल जिसको कहते हैं, वो वर्क परमिट है। अब बहुत से लोगों ने वीडियोस तो देखी हैं, मैंने कुछ लोगों की मैंने भी वीडियोस देखी हैं कि वर्क परमिट जो है वो कैसे मिला जाए, कैसे लिया जाए। अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, ऐसे मतलब लिखते हैं कि मतलब कि जी आप को 15 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, जिसका जो जहाँ पे लगता है वो लगाता है कि हम आपको वर्क परमिट दे सकते हैं, इस तरह डन बेस पे। ये मतलब एजेंट लोग हो हैं, आ, इनका जो वे होगा, मेरा जहाँ तक अपना एक आइडिया है, मैंने अपना एक रिसर्च की है, वो यही होगा कि इनके कोई बंदे वहाँ पे होंगे। फ़र्ज़ करें कोई बंदा उधर किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो उसके ज़रा अच्छे वहाँ पे जो उनके सीनियर हैं उनसे अच्छी है, तो हो सकता है कोई जॉब वगैरह निकले तो वो उसको बोले भाई ऐसे हमारा एक बंदा है पाकिस्तान में या इंडिया में, उसको आप जॉब ऑफ़र दे दें। तो कुछ ऐसा हो सकता है, अरेंजमेंट हो। दूसरा जो जो ओपन वे है, फिर उसमें 10 लाख 15 लाख तो आपको देना पड़ेगा। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मुझसे आप पूछें, मेरा अगर मशवरा लें, तो अगर आपको 100% एक बंदा 10 लाख या 15 लाख में वर्क परमिट दे रहा है, तो मेरा अपना मशवरा है कि ये भी इतना मतलब कि महंगा काम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाई कि ये 10 लाख रुपया बहुत ज़्यादा रकम है। मेरे हिसाब से ज़्यादा रकम नहीं है। अगर आपके पास है तो तब आप देने के काबिल हैं, फिर तो ठीक है। उसकी वजह क्या है, एक दफ़ा आप यूरोप में चले गए, वहाँ पे मतलब कि सेटल हो गए, फिर आगे कोई ना कोई वे निकल आते हैं। फिर बंदा वहाँ पे जाता है, एक्सपीरियंस भी गेन कर लेता है, लैंग्वेज भी अच्छी हो जाती है, तो आगे मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं। 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया अगर आपके पास है, ये मेरा आपसे मैं पहले कह रहा हूँ, अगर आपके पास है तो फिर वो एक दफ़ा अपने ऊपर लगाने में कोई मज़ायका नहीं है। ये तो वो लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनको जिनके पास पैसे हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई अथेंटिक एजेंट है जो उनको दे सकता है डन बेस पे, पहले किसी को एक टका नहीं देना आपने। ठीक है, अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है, वीज़ा आपका लग जाता है, तो आप उसको पैसे दे दें। है तो काम रिस्की, मगर एजेंट्स का यही होता है। मैं आपको बताऊं, इनका कोई ना कोई वहाँ पे बंदा होगा, उससे इनका कोई लिंक होगा, तो ऐसे ही कुछ होता है। वरना तो इनके कोई उधर सऊदीया वाला हिसाब नहीं है कि ऐसे मतलब कोई इतना इजी नहीं है ये सिस्टम। मगर हाउ मतलब कि अगर इनका कोई वे है, तो मेरा मशवरा यही है, जिन लोगों के पास पैसे हैं वो आप इस वे को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई और अल्टरनेटिव वे नहीं है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं।
अब जो सस्ता है वे, उसमें तो 20-25-30 हज़ार रुपये लगेगा आपका। मगर जो उसमें पज़ल है ना, पज़ल सबसे बड़ी है पज़ल, वो ये है कि जॉब ऑफ़र आपको कैसे मिले, ये है सबसे बड़ी पज़ल। क्योंकि माल्टा छोटा सा मुल्क है, चलें जी 10,000 वर्क परमिट्स भी अगर हैं तो 10,000 वर्क परमिट्स के मुकाबले में ज़रा कंपटीशन भी तो देखें ना। इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, चाइनीज़ हैं, फ़िलीपींस वाले हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेश वाले हैं, मैं सिर्फ एशिया पे ही बैठा हूँ, मलेशिया वाले भी हैं, इंडोनेशिया वाले भी हैं। तो कम से कम 3-4 अरब बंदे बन जाते हैं दूसरी साइड पे 10,000 वर्क परमिट के मुकाबले में। तो आप मुझे खुद ही फिर आंसर दे दे कोई बंदा। ये इतनी वीडियोस बनाई हुई हैं जी, माल्टा में वर्क परमिट्स मिल रहे हैं, माल्टा में वर्क परमिट आ रहे हैं, 10,000 वर्क परमिट है। 10,000 के बजाय अगर 1 लाख वर्क परमिट्स भी हो ना, तो मुझे बताएं फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया की आबादी का ज़रा हिसाब लगा लें कितनी बन जाएगी। अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी कर लेना तो 2 बिलियन से ज़्यादा लोग बनते हैं। और 2 बिलियन को आप 10,000 के साथ कंपेयर कर लें, क्या क्या इसकी एवरेज क्या बनेगी, खुद आप मुझे इसका आंसर दें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर कोई इन एजेंट्स का अरेंजमेंट है लीगली, ठीक है, तो फिर भाई इस वे को भी आप यूज़ कर लें, ठीक है ना। ये मतलब कि कोई इतना नहीं है इसमें, 10 लाख रुपए की इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है यार। आप लोगों को समझदार हो, आजकल के दौर में 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, $6,000 नहीं बनते। अच्छा, अब जो फ्री लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक टास्क है, समझ आई, कि आप 10,000 वर्क परमिट्स हैं या 5,000, अब तो कम हो गए होंगे क्योंकि ये जो सिचुएशन हुई है लॉकडाउन की वजह से, वहाँ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। तो वहाँ पे भी जो है ना, अब जॉब्स वैसी नहीं है, बहुत कम होगी। लेट से अगर आप 5,000 वर्क परमिट्स निकालें जी, 2021 में निकाल लें, 2020 में तो अब 2-4 महीने रह गए हैं, ठीक है। तो 5,000 वर्क परमिट्स में से आपने कैसे अपने लिए वर्क परमिट विन करना है। देखिए, इसकी साइट्स तो बहुत हैं, जॉब्स की बहुत सी साइट है, आप गूगल पे सर्च करें, ठीक है, बहुत सी साइट्स हैं, बहुत से रिक्रूटमेंट वाले भी बहुत से बैठे हुए हैं। इसके लिए फिर यही है कि आपके जो स्किल हैं उनके लिए एक अच्छी सी सीवी बनाएं। लिंक्डइन पे भी आपकी होनी चाहिए सीवी, ठीक है, अपनी जो भी स्किल हैं उनको अपडेट करें और रोज़ मतलब कि 40-50 सीवियाँ आप भेजें, रोज़ के धड़ाधड़ भेजें सीवियाँ। और जहाँ से कोई आंसर आता है तो उनको फिर फ़ोन पे भी आगे मज़ीद उनसे बातचीत करें, कि उनको बताएं कि मुझे लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है, मेरी इंग्लिश का स्किल बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, मेरे ये स्किल हैं, मैं आपके लिए मतलब कि वो पूछते हैं ना भाई, हम आपको हायर रखेंगे तो क्यों हायर करें, आपका डिफरेंस क्या लेके आएंगे हमारे लिए। तो ऐसे बहुत से इंटरव्यूज़ के जो सवालात होते हैं उनको भी यूट्यूब पे चेक करें कि भाई एक अच्छा इंटरव्यू देने के लिए क्या क्या स्किल होने चाहिए। सबसे पहली बात तो होती है आपकी सीवी ही, आपकी तस्वीर, आपका स्किल, वो तस्वीर वो उसके सामने आती है ना, एम्प्लॉयर के सामने आती है, तो वो आपको वहाँ से सोचता है, जज करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो आजकल के दौर में, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है दुनिया में, हर जगह आ गया और हर महकमे में आ चुका है। इसी तरह जो रिक्रूटमेंट वाले होते हैं या जो फैक्ट्री वाला बंदा होता है, वो जो हायरिंग वाला होता है, उन्होंने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम रखे होते हैं, प्रोग्राम एक फीड कर देते हैं कि जो भी जॉब होगी, सेल्स की जॉब होगी, अकाउंटिंग की जॉब होगी, जो उसकी जो भी जॉब होगी ना, जब सीवियाँ हम लोग सेंड करेंगे ना, सीवियाँ को, सीवीज़ को सेंड करते हैं, तो जो सीवी उस जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें जो चीज़ें ऐड होंगी, जो स्किल लिखे होंगे, कीवर्ड जो लिखे होंगे,
वही सीवी आगे एम्प्लॉयर के पास जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी, वरना वो सीवी कंप्यूटर के सीपीयू में ही फंसी रहेगी, वो आगे ऊपर नहीं आएगी। आप समझ आ गई? इसलिए जब भी आप सीवी, आपने एक सेल्स की जॉब देखी, आपको कोई और एक्सपीरियंस है, एडमन का एक्सपीरियंस, किसी और चीज़ का एक्सपीरियंस, तो वो आपकी सीवी किसी काम की नहीं है। समझ आ गई अब आपको? जॉब की रिक्वायरमेंट को पढ़ें सबसे पहले कि उसको कौन सा बंदा चाहिए। देखिए, हर जो जॉब होती है ना, उसको वही बंदा चाहिए होता है, उसी का स्किल चाहिए होता है। दूसरे स्किल को उसने क्या करना, उसके पास ऑलरेडी मौजूद है और लोग, उसको इसी स्किल के बंदे चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, जो सबसे पहली सीढ़ी है ना, वो है आपकी सीवी। आपकी सीवी जो है ना, वो होनी चाहिए एग्जैक्टली जो वो रिक्वायर कर रहा है। तभी आपकी सीवी गो थ्रू हो के एम्प्लॉयर के सामने आएगी, वरना वो कंप्यूटर के सीपीयू में फंसी रहेगी। वो ऊपर नहीं ले गया है कंप्यूटर, उसको प्रोग्राम उसको ऊपर नहीं ले गया है, आपकी सीवी अंदर ही रह जाएगी। समझ आ गई? अब जब आपकी सीवी सेलेक्ट हो गई है, उसका कोई ना कोई ईमेल आ जाएगा, हो सकता है फ़ोन भी आ जाए, तो फिर इसके लिए भी आपने रेडी रहना है कि किसी वक्त भी आपको फ़ोन भी आ सकता है। और जहाँ जहाँ आपने सीवीज़ अप्लाई की हैं, उसकी एक लिस्ट बना लें। इस जगह मैंने अप्लाई की है, इस डेट को अप्लाई की है, और सब कुछ उसका लिख लें। इसलिए कि जब उसका फ़ोन आए तो आपको पता हो। ये नहीं आपने 100 बंदों को अप्लाई किया, उसका फ़ोन आया, आप कंफ्यूज हो जाएं, पता नहीं किसने क्या अप्लाई किया था, मुझे याद नहीं है। इसलिए सारा कुछ ये सेव करके रखें कि जब उधर से कोई ईमेल आता है, कोई फ़ोन आता है, तो आप उसको प्रॉपरली आंसर कर सकें। ठीक है? तो ये होता है दूसरा स्टेप, यही है कि आपने अपने आप को सेल करना है। जब सीवी आपकी सेलेक्ट होगी, तो दूसरा आपका सबसे बड़ा और मुश्किल काम होगा इंटरव्यू को पास करना। ठीक है? तो जब आपने इंटरव्यू पास कर लिया, तो फिर आपके सारे काम हो गए आसान। तो ये है मेरे भाइयों, जॉब लेने का तरीका, चाहे वो पाकिस्तान हो या माल्टा हो या जर्मनी हो, फ्रांस हो। तो अगर आपने फ्री में लेनी है जॉब, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। लेट्स से आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो फिर अपने जो आपने एफर्ट की हुई है ना, उसके बारे में सोचें कि कहाँ पे कोई मिस्टेक है। अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही कि यार मैंने बहुत सी सीवीज़ अप्लाई की हैं, बहुत सी जॉब्स अप्लाई की हैं, मगर अभी तक कोई आंसर नहीं आ रहा, तो किसी एक्सपर्ट का मशवरा ले लें, किसी बंदे को दिखाएं, यार ये मेरी सीवी में देखो कोई गलती तो नहीं है। हाँ, सीवी में ख्याल करना है, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और सीवी भी ऐसी होनी चाहिए जो उस मुल्क का जो मतलब सिस्टम है, जो वो सीवीज़ एक्सेप्ट करते हैं, उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। ठीक है ना? देखिए, अक्सर ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि जो हमने चीज़ लिखी है वो, या कोई ऐसी चीज़ लिखी है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, मगर ये ज़रूरी नहीं है। जब दूसरे बंदा उसको देखता है, उसका अपना एंगल होता है देखने का, वो कहता है ये क्या, ये फजूल इसने किया, इधर ये क्या लिखा हुआ, इधर होना ही नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। ठीक है? तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी होता है। पहले अपनी सीवी बनाएं आप खुद, पहले खुद एफर्ट करें। जब आपकी सीवी बन जाए, आप समझें कि आप सीवी तो होगी ज़बरदस्त, फिर किसी एक्सपर्ट को भी दिखा दें, किसी और को भी दिखा दें। देखिए, जो दिमाग आपने रखा हुआ है ना, कि और लोगों ने भी रखा है, हो सकता है उनका दिमाग आपसे अच्छा हो। आपका मकसद क्या है कि आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, तो आप किसी दूसरे बंदे से भी मशवरा कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये है मतलब आपके लिए थी वीडियो। तो इसके बारे में आप सोचें खुद से, और अच्छी सी सीवी अपनी बनाएं और किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। जब आप समझें कि सीवी सही है, तो फिर जो भी जॉब आएगी उसकी स्पेसिफिकेशन को चेक करें। एक सीवी बना के रख लें, मेन सीवी जिसको कहते हैं। बाकी फिर जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक फिर आप अपनी सीवी बनाएं और फिर सेंड करते रहें। फिर रोज़ की प्रोग्रेस देखते रहें, किसी से कोई रिस्पांस आया या नहीं आया। अगर नहीं आ रहा, तो फिर भी किसी एक्सपर्ट से, आप लोग हर जगह मौजूद होते हैं यार, एक्सपर्ट की से पूछ लें आप। ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।